हेलो विद्यार्थियों, मैं आपकी टीचर योगी स्नेहला था। आज एक नया सवाल क्वेश्चन नंबर 11 स्वाध्याय का क्वेश्चन है। ईसा, सरस्वती और लक्ष्मी प्रारंभिक पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 1/4/2016 को उनके स्थिर पूंजी खाते की बाकियां क्रमशः रुपये 40,000, 40,000 और 20,000 थी। उसी तारीख को उनके चालू खाता की बाकियां निम्नानुसार थी। ईसा की 5,000 जमा, सरस्वती की 4,000 जमा और लक्ष्मी की 3,000 उधार। साझेदारों का वर्ष दौरान कुल आहरण 20,000 है, जो क्रमशः 2:1:2 के प्रमाण में है। ईसा ने तारीख 30/6/2016 को 3,000 और तारीख 1/10/2016 को 2,000 पेड़ी को लोन के रूप में दिए थे। लक्ष्मी तारीख 30/11/2016 को अतिरिक्त पूंजी के रूप में 12,000 लाई थी। साझेदारी करार पत्र के अनुसार पूंजी पर 10% की दर से ब्याज गिरना है। दूसरा है आहरण पर क्रमशः 800, 500 और 700 ब्याज वसूल करना है। चालू खाता की प्रारंभिक बाकी पर 8% की दर से ब्याज गिरना है। पेड़ी की सक्रिय कार्य करने के बदले ईसा को तारीख 1/11/2016 से प्रति मास 800 के दर से वेतन देना है। वितरण पात्र लाभ में से 3,500 मकान फंड खाते ले जाना है। तारीख 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का उपरोक्त समायोजन करने से पूर्व और ईसा के लोन पर ब्याज देने गिनने के बाद का कुल लाभ 20,880 है। उपरोक्त जानकारी पर से पेड़ी का लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता तथा साझेदारों का चालू खाता तैयार करिए। अब इस सवाल के ऊपर से अलग अलग तीनों खाते हम बनाएंगे। हेलो विद्यार्थियों, जैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया उस हिसाब से 3 खाते बनेंगे। लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों के पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। सबसे पहले साझेदारों का लाभ हानि वितरण खाता। ईसा, सरस्वती, लक्ष्मी की पेड़ी का 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि वितरण खाता। अब यहाँ पे कहा गया है, शुद्ध लाभ कहा गया है। लाभ हानि खाता का शुद्ध लाभ है 20,880 और पूंजी पर ब्याज का है 10%। पूंजी का ब्याज उधार तरफ, लेकिन साझेदारों की पूंजी कहा गया है क्रमशः 40,000, 40,000 और 20,000। ईसा की 40,000, सरस्वती की 20,000 और लक्ष्मी की 20,000, यानी 40, 40 और 20। लेकिन यहाँ पे आगे एक कहा गया है कि लक्ष्मी ने 30/11/2016 को अतिरिक्त पूंजी ली थी 12,000, यानी कि ईसा का 40,000 का 10% कितना होगा? 10,000। मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ईसा का 10% होगा 40,000 का, ठीक है, यानी कि 4,000। सरस्वती का 10% होगा 40,000 का, क्योंकि 40,000 उसकी पूंजी है, इसलिए 4,000। अब जो है वो लक्ष्मी का 10% 20,000 कितना हुआ? 20,000 का 10% होगा 2,000। लेकिन यहाँ पे कहा है अतिरिक्त पूंजी कितनी लाई है? 12,000। पर तारीख क्या कहा गया है? तारीख कही है 30/11/17। 30/11/17 कहा गया है, यानी कि 30 कहा गया है, 11वां महीना पूरा हो गया। 11 महीना पूरा हो गया, यानी कि काउंटिंग कहाँ से होगी? 12 से, यानी कि टोटल मंथ कितना होगा? 4 मंथ्स होगा। टोटल मंथ 4 मंथ हुआ। तो 12,000 का
ब्याज हमें निकालना होगा 10% का 4 मंथ का निकालना रहेगा। तो कितना आएगा 4 मंथ का, यानी कि सिर्फ 400, यानी कि 2000 प्लस 400 करेंगे तो 2400 होगा, यानी कि 2000 प्लस 400 इजिकल टू 2400। टोटल यहाँ पे 4000, 4000 और 2400, यानी कि टोटल हमारा ब्याज हुआ 10400। इस तरीके से ब्याज की काउंटिंग की जाएगी। इसके बाद आगे आहरण पर ब्याज, जमा तरफ आहरण पर ब्याज। सवाल के अंदर आहरण दे दिया गया, इसलिए हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ पे सीधा ही कहा गया तो हम सीधे सीधे ले लेंगे। आहरण पर ब्याज का है, ईशा का 800, सरस्वती का 500 और लक्ष्मी का 700 ब्याज ज्ञात करना है। तो उसका टोटल होगा 2000 आया है। उसके बाद नेक्स्ट समायोजन में कहा गया है कि चालू खाता की प्रारंभिक पर 8% की दर से ब्याज गिनना है। 8% की दर से ब्याज गिनना है। तो ईसा की जमा बाकी है, तो हम उधार तरफ, लाभानी खाता की उधार तरफ कितना 5000 है। 5000 का 8% कितना होगा 400। यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। चालू खाता का ब्याज यानी कि 8% का आ गया है, तो ईशा का 5000 है। 5000 का 8% निकालेंगे तो 400। और उसके बाद कहा गया है सरस्वती का 4000 का 8% यानी कि कितना होगा 320। ये दोनों बाकियां कौन सी हैं? ये दोनों जमा बाकी है, यानी कि लाभ हानि वितरण खाता की उधार साइड हमेशा अपोजिट एंट्री आएगी। जब चालू खाता होगा उसमें जमा तरफ लिखा जाएगा, लेकिन लाभ हानि खाता में इन दोनों का ब्याज कहाँ लिखा जाएगा? उधार तरफ। और लक्ष्मी की उधार बाकी है तो वो जमा तरफ आएगी, और उसका ब्याज कहा गया है, उसकी बाकी है 3000। 3000 का मैं एक ज्ञात करके बताती हूँ, जिससे आगे के जो कैसे आए वो आप लोगों को पता चल जाएगा। सिंपल आपको परसेंटेज निकालना है और 240। ठीक है, ये हमने चालू खाता पर 8% ब्याज निकाला 240। और लक्ष्मी का जमा तरफ, क्योंकि उधार बाकी है तो जमा तरफ, और जमा बाकी है तो लाभ हानि खाता की उधार तरफ आएगा। क्लियर? अब हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। फिर कहा गया है आगे के समायोजन में पेड़ी के सक्रिय कार्य करने के बदले में ईशा को 800 वेतन मिलता था। पर कौन सी तारीख से वेतन मिल रहा था? वेतन की तारीख क्या थी? 1/11/2016। 1/11/2016, यानी कि टोटल मंथ कितना हुआ? टोटल मंथ हुआ 5 मास, क्योंकि ये होगा 31/3/2017 का। ठीक है, तो 5 मास हुआ और 800 कहा गया था, तो 800 को मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 मंथ तो हमारा आएगा 4000। यहाँ पे लिखा हुआ है ईसा का वेतन
4,000 आया। फिर आगे कहा गया है कि जो वितरण पात्र लाभ में से मकान फंड दिया गया है 3,500। और हमारी यहाँ पे ये सारी जानकारियाँ समाप्त होती हैं, तो हम टोटल करते हैं, कंप्लीट हुआ। ओके, तो यहाँ का सबसे पहले हम जमा तरफ का टोटल करेंगे, तो उसका टोटल आएगा 23,120 और बाकी का उधार तरफ का जो टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे, तो 23,120 में से माइनस करेंगे 10,400, 720, 4,000, 3,500, तो इसकी लाभ आएगा, वितरण पात्र लाभ आएगा 4,500। 4,500 को बांटा जाएगा 2:1 जो हमारी पूंजी का प्रमाण है, उसी प्रमाण के अंदर या अनुपात के अंदर 2:1 में 4,500 को बांटेंगे, यानी कि 1,800, 1,800 और 900। इस तरीके से इसका लाभ का वितरण किया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं साझेदारों की पूंजी खाता। मैंने पहले भी कहा है कि अगर चालू खाता तैयार करते हैं तो पूंजी खाता में सिर्फ पूंजी का ही समावेश किया जाएगा और किसी भी जानकारी का समावेश नहीं होगा। तो पूंजी खाता में सिर्फ पूंजी का, तो सबसे पहले साझेदारों का पूंजी खाता, और जिस तरीके से हम खाता बनाते हैं, 3 हमारे साझेदार हैं, ईशा, सरस्वती और लक्ष्मी। ईशा, सरस्वती और लक्ष्मी। सबसे पहले जमा तरफ शेष 1/4/2016 शेष आगे लाए 40,000, 40,000 और 20,000। 30/11/2016 को नगद आया है, लक्ष्मी लेके आई है अतिरिक्त जो पूंजी हम कहेंगे 12,000, तो वो 12,000 यहाँ पे है। अब जमा तरफ का टोटल कर देंगे, क्योंकि कोई अतिरिक्त जानकारी यहाँ समावेश नहीं होता है, इसलिए हम इसका टोटल कर देंगे 40,000, 40,000 और 32,000। शेष आगे ले गए उधार तरफ 31/3/2017, शेष आगे ले गए 40,000, 40,000 और 32,000। टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो ये शेष है अगले साल के लिए इसकी प्रारंभिक शेष होगी, इसलिए 1/4/2017 शेष आगे लाए 40,000, 40,000 और 32,000। यहाँ पे साझेदारों का पूंजी खाता बंद होता। पूंजी खाता जैसे हमने पूरा किया, अब साझेदारों का चालू खाता। जैसे मैंने कहा कि पूंजी खाता में जो जानकारी नहीं आएगी वो सब चालू खाते में आएगी। लाभ हानि वितरण की जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी की सारी साझेदारों की चालू खाता में आएंगी। तो साझेदारों की चालू खाता पहले बता चुकी है किस तरीके से बनता है। 3 साझेदार हैं, विवरण लाभ, ठीक है। तो 1/4/2016 शेष आगे लाए 5,000, 4,000। मैंने जैसे कहा कि इनकी जमा शेष है तो 5,000 और 4,000, और लक्ष्मी की उधार शेष है तो शेष आगे लाए 3,000। पूंजी पर ब्याज 31/3/2017 4,000, 4,000 और 2,400। 31/3/2017 चालू खाता पर ब्याज ईशा का और सरस्वती का 400 और 320। 31/3/2017 वेतन 4,000, लाभ हानि वितरण का लाभ 1,800, 1,800, 900। ये सारी जानकारियाँ हमने लाभ हानि वितरण में ज्ञात की थी, फाइंड आउट करके हमने यहाँ लिखी है। अब हम उधार तरफ, आहरण की कोई तारीख नहीं दी गई है। आहरण पर ब्याज, सबसे पहले आहरण 8,000, 4,000 और 8,000 जैसे सवाल में दिया गया है। आहरण पर ब्याज भी सवाल में दिया हुआ है। आहरण पर ब्याज 800, 500 और 700। चालू खाता का ब्याज लक्ष्मी का 31/3/2017 240। अब यहाँ पे जमा तरफ के दोनों खातों का टोटल किया जाएगा। ईशा का टोटल 15,200 और सरस्वती का 10,120। लक्ष्मी का उधार तरफ का टोटल ज़्यादा है और जमा तरफ का कम है, तो लक्ष्मी का कितना आया 11,000
940। तो सबसे पहले हम ईशा का टोटल 15,200, उसमें से माइनस करेंगे 8,800, 6,000, तो बाकी बचेगा 6,400, शेष आगे लाए। उसी तरीके से लक्ष्मी का टोटल 10,120 में से 4,000 माइनस करेंगे, 500 माइनस करेंगे, बाकी बचेगा हमारे पास 5,620। लक्ष्मी का टोटल 11,940, उसमें से माइनस करेंगे 2,400 माइनस 900, तो हमारी शेष बाकी बचेगी 8,640, जो अगले वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष होगी। तो 1/4/2017 शेष आगे लाए 8,640, और ईशा और लक्ष्मी की जमा बाकी शेष आगे लाए 6,400, 5,620। इस तरीके से हम चालू खाता बनाएंगे। यहाँ पे ये सवाल पूरा होता है।